चलिए, ये 12th क्लास का फिजिक्स का सीरीज है, टेस्ट सीरीज। इसमें 20-20 क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। आपको ये कैसा लग रहा है आप लगा कर देखिए, आपकी तैयारी कैसी है ये लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। और इसमें हम सभी ऑप्शन को डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कैसा आपको ये लग रहा है आप कमेंट में बताइएगा और अपने साथियों के पास शेयर करिए। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। तो आवेशित समतल चालक, आप जानते हैं कि आवेश को जो हम लोग करते हैं वह क्यू के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? आवेश को क्यू के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी प्रथम आवेश और द्वितीय आवेश इस तरह से करके व्यक्त करते हैं। और विद्युत वाहक बल में यानी एप्सिलॉन नॉट के मान में है, देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इसको जो ये दिख रहा है ई शून्य के जैसे, इसको एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है। तो ये दोनों के बीच में जो आवेशी चालक नज़दीकी विद्युत क्षेत्र के बीच में जो संबंध दर्शा रहा है, इसका सही जो संबंध है वो क्या हो जाएगा? इसका सही जो है ये हो जाएगा आपका बी नंबर, सही हो जाएगा बी नंबर। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बी नंबर हो गया, लेकिन एक जगह और मिलेगा आपको, इसको बराबर ई करके मिलेगा, यानी इस तरह से भी दे देता है, बराबर ई करके इतना मान देता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ तो ऑप्शन में था लेकिन ये सब सही नहीं है, यहाँ देना चाहिए था, छूट गया होगा। चलिए आगे आते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव। आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक विद्युत का एरिया होता है, जो फील्ड होता है उसे क्षेत्र बोलते हैं, और विद्युत विभव जो वोल्ट के रूप में बताता है। तो इन दोनों के बीच में जो सही संबंध है वो पूछ रहा है आपसे कि बताइए। तो सही संबंध के लिए आप पढ़े होंगे ये, तो सिंपल ये समीकरण होता है E = -dV/dr। ये हो गया आपका, और ये सब आपका ये गलत है। चलिए आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है। तो हम आपको सजेशन करेंगे कि जब इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्वेश्चन से नहीं बनाइए। क्वेश्चन से बनाएंगे, हाँ, अगर सब्जेक्टिव आ रहा है तो वहाँ तो आपको क्वेश्चन से बनाना पड़ेगा। अगर ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन से बनाइएगा तो जल्दी बन जाएगा। वो कैसे होता है? जैसे आप पढ़े होंगे कि विद्युत धारिता एक अदिश राशि है। कौन सा राशि है? विद्युत धारिता एक अदिश राशि है। ये जो विद्युत धारिता है ये आपका अदिश राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब जिसमें परिमाण केवल होता है, दिशा नहीं होती है, और सदिश का मतलब कि परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो इस धारिता को, ये जो धारिता है इसे व्यक्त करने के लिए आप फार्मूला पढ़े होंगे, हम आपको बता दे रहे हैं। फार्मूला क्या होता है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये एक सूत्र होता है। तो इसमें अब आपको पहले क्या निकालना है? ये R को निकालना है। तो इसलिए क्या कर देंगे, यहाँ हम R को बाहर निकाल देंगे, यानी R बराबर क्या लिखेंगे? R बराबर C/, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? R बराबर C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हैं आप, यानी ये हो जाएगा। अब इस सूत्र पर इस धारिता को, अब आप जानते हैं कि 1/4 अपॉन इसका मान कितना हो जाता है? पढ़े होंगे कि 1/4 पाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान इसका मान कितना हो जाता है? तो इसका मान आपका हो जाता है 1/,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाता है 9 गुने 10 पर पावर 9 के बराबर हो जाता है। तो ये मान याद रखिएगा। और केवल एप्सिलॉन नॉट का पूछ देता है, केवल एप्सिलॉन नॉट का आपसे पूछे कि यहाँ कभी इस तरह से भी आता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो इसका मान ध्यान में रखिएगा 8 एप्सिलॉन नॉट का 8.854 ये मान हो जाता है एप्सिलॉन नॉट का। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूछेगा तो ये मान हो जाता है। इसकी सहायता से निकालते हैं तो इसका सही क्या होगा, इस सबको ज्ञात करेगा इस सूत्र पर, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर। यानी 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम गुना देकर 10 पर इसका पावर कितना हो जाता है, 10 पर इसका 12 हो जाता है। इसका टोटल संपूर्ण मान इसका 10 पर 12 हो जाता है। तो ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट बराबर इतना आप देख लीजिएगा कि एप्सिलॉन नॉट का ये है आपको दिया हुआ है, तो आप इसे कर लीजिएगा। इसके सहायता से निकालिएगा तो 1 माइक्रो फैराडे बराबर इतना होगा। आप जानते हैं माइक्रो फैराडे का मान कितना होता है, 96,500 होता है कूलम के बराबर, या एग्जैक्ट पूछेगा तो 96,494। 4 नंबर में कह रहा है कि समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता होता है। तो ये तो जाहिर सी बात है, आप जानते होंगे कि इसे व्यक्त करने के लिए यही होता है एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ जो दिया है एप्सिलॉन, और उसके बाद में RA/D हो जाता है यहाँ। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये होता है, बाकी सब गलत है। इसमें आगे आ जाइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5 नंबर कर रहा है कि गैल्वेनीमीटर का संबंध और वोल्टमीटर का संबंध। आप जानते हैं गैल्वेनीमीटर क्या होता है, छोटा युक्ति होता है विद्युत को व्यक्त करने वाला, और वोल्टमीटर जो होता है स्वतंत्र रूप से, मतलब वोल्टमीटर जो है ये स्वतंत्र यानी आदर्श रूप से प्रतिरोध को व्यक्त करता है अनंत रूप से। तो यहाँ क्या कह रहा है कि इसको व्यक्त करने के लिए क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, हम तीनों का बता दे रहे हैं। ए मीटर का पूछ दे आपसे, ए मीटर का पूछ दे, उसके बाद में गैल्वेनीमीटर का पूछ दे, उसके बाद में वोल्ट मीटर का पूछ दे, ये तीनों का आएगा। तो इसमें जो आपका इन तीनों में जो क्रम बनता है, जैसे आपका क्रम इस तरह से बनता है, इस तरह से, इसको ध्यान रखिएगा अगर कोई है, यानी सबसे ये क्या होता है, सबसे बड़ा प्रदर्शित करता है लास्ट वाला, यानी आपको दिख रहा है ये क्या, ये आपका बढ़ते क्रम, छोटा है सबसे बड़ा लास्ट में है, और इधर से देखिएगा तो उल्टा हो जाता है। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये आपका ये हो जाएगा, जब बदलेगा तो V आगे हो जाएगा, यानी वोल्टमीटर आगे और G बाद में हो जाएगा। तो सही आंसर कौन हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा, बाकी सब आपका गलत है। चलिए आगे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा क्या है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये क्या करता है, दो चीज़ ध्यान में रखिएगा। 1833 ईस्वी में, कब, 1833 ईस्वी में चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसे व्यक्त किया था। ये दो को करता है, ये क्या करता है, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को व्यक्त करता है, या मीटर ब्रिज को व्यक्त करता है। उच्च या निम्न, ध्यान रखिएगा, उच्च या निम्न को व्यक्त करता है, उच्च या निम्न को, यानी डिक्रीज और इंक्रीज करता है, वहाँ व्यक्त करता है। तो ये मीटर ब्रिज को, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही मीटर ब्रिज हो जाएगा। और वोल्टमीटर जानते हैं, गैल्वेनीमीटर अभी हम बताए हैं कि छोटा युक्ति है, वोल्टमीटर आदर्श रूप में होता है, विभव मापी तो आप जानते हैं। चलिए 7 नंबर में आ जाते हैं। इसमें देखिए क्या कर रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहाँ निर्भर करता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों दिया है ना, ये तीनों जो दिया है इससे स्वतंत्र होता है, यानी खुला होता है, यानी तत्व के प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर करता है, तत्व के
प्रकृति पर निर्भर करता है। तत्वों के प्रकृति पर निर्भर करता है, इसलिए तत्वों के प्रकृति हो या पदार्थ के प्रकृति, आपका आंसर डी हो जाएगा। करे कि किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। किरचॉफ चाहे किरचॉफ भी लिखकर मिलेगा आपको, तो इसमें संरक्षित कौन रहता है ये आपसे पूछ देगा। तो इसमें संरक्षित ध्यान रखिएगा हमेशा आवेश होता है, क्योंकि आवेश पर ही। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, किरचॉफ के द्वारा 2 नियम दिया गया था, ठीक है। किरचॉफ के द्वारा कितने नियम दिया गया, 2 नियम दिया गया था। पहला नियम में क्या बताया, धारा के लिए। पहला नियम में क्या बताया गया है, धारा के लिए बताया गया है, आप ध्यान रखिएगा इसमें। और दूसरा क्या बताया गया है, वोल्टता नियम, यानी वोल्ट के लिए नियम बताया गया है। वोल्ट के लिए नियम बताया गया है, वोल्ट के लिए नियम बताया गया है। ये वोल्ट है, थोड़ा देखिएगा इधर, वोल्ट के लिए। और बाकी सब तो जानते हैं, ऊर्जा हो गया, ऊष्मा हो गया, ये सब क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। या कार्य हो गया, द्रव्यमान का जानते हैं किलोग्राम होता है, और संवेग तो भी जानते हैं मोमेंटम को व्यक्त करता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, यानी धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। तो सिंपल ध्यान रखिएगा, एक औसत रूप होता है इसका, तो याद करने का ही चीज़ है। एक औसत रूप होता है, ये क्या करता है, थोड़ा इधर उधर, यानी न्यूनतम रूप से थोड़ा इधर उधर आगे बढ़ता है। अमंदित ये गलती है, समरूप नहीं होता है, त्वरित नहीं होता है। अच्छा, त्वरण किसे कहते हैं, जो वेग में परिवर्तन करता है उसे त्वरण करते हैं, वेग में कमी आती है समय के साथ उसे मंदन करती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर में क्या करा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, यानी विद्युत परिपथ की शक्ति। तो ये सिंपल आप जानते हैं कि V²/R हो जाता है। विद्युत परिपथ की शक्ति को व्यक्त करने के लिए यही फार्मूला सही है आपका, सी नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो चुंबकीय क्षेत्र, जब आप पढ़े होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक पावर 2 को होता है, ऋणात्मक धनात्मक में व्यक्त किया जाता है फोर्स के रूप में, तो वहाँ आपका कौन सा मिल जाएगा। ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम पढ़े होंगे, तो ये बेहतरीन आपको समझ में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका सही, 11 का बी नंबर, यानी F=Q आवेश को व्यक्त करता है, V गुने ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये वोल्ट के रूप में हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में करा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सब जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। लेकिन सही अगर पूछे थे तो उसको हम क्या लिखते हैं, प्रति अगर मीटर रहता तो और अच्छा हो जाता, प्रति मीटर स्क्वायर होता तो अच्छा हो जाता, लेकिन नहीं है तो चलेगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इस तरह से भी, WB प्रति मीटर स्क्वायर, यानी वेबर मीटर स्क्वायर हो जाता है। एम्पियर तो आप जानते हैं किसका है, एम्पियर हो जाता है विद्युत धारा का। और टेस्ला विद्युत तीव्रता को ज्ञात करता है, ये आपको पता ही है। और फैराडे क्या हो जाता है, धारिता का मात्रक हो जाता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये एम्पियर क्या है, धारा का, विद्युत धारा का, हम लिख दे रहे हैं विद्युत धारा का। और टेस्ला क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, आइए धारिता को व्यक्त करता है। धारिता को, इसमें हम आपको लिख के प्रयास करें बताने का, तो उतना इसमें कुछ ये नहीं है, तो आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्या कर रहा है इसमें। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका गुणांक। तो इसमें सिंपल कोई कुछ भी कहे आपको 0 लगा देना, बस 0 होता है, केवल परिपथ के लिए हो तो 0 लगा देना है।
आगे देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान होता है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना चीज़ें ध्यान में रखना है। अगर 14 नंबर का ये क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है तो आपसे क्या पूछेगा, शिखर धारा का मान इक्वल टू √2 होता है, ये पूछ देगा, या इसको ऐसे लिखता है आई मैक्स इस तरह से लिखेगा और बटा √2 आई मैक्स और बटा √2 इस तरह से दे देगा। तो ये दे या ये दे या एक और दे देता है, मान भी दे देता है। उसका मान क्या देता है, कहता है कितना के बराबर है ये, तो 0.0707 के बराबर होता है। ये प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य जो होता है इतना के बराबर। ये तीनों में से कोई दे तो आप लगा दीजिएगा। चलिए 15 नंबर में देखते हैं। एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच कौन सा संबंध है। तो जब इस तरह से जाइएगा तो इसको दोनों के बीच दर्शाने के लिए जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है LG बटा LM, LG बटा LM लिखते हैं। और इसे क्या होता है आप पढ़े होंगे तो पता होगा, इसे दर्शाते हैं 5/6 से, 5/6 के द्वारा दर्शाते हैं। तो जाहिर से देखेंगे आंसर कौन आ गया आपका, बी नंबर आ गया। इसमें कोई ये नहीं होता है, पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से आप लगा देंगे। क्वेश्चन बहुत मस्त है, आप लगाते जाइए, देखिए आपका कितना सही है कितना गलत है, हम डिस्कस भी करते जा रहे हैं। 16 नंबर में देखिए क्या करा है, यदि BH पृथ्वी के यानी ये जो पृथ्वी का है चुंबकीय क्षेत्र 36 घटक और ये डेल्टा है, नमन कोण को हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो नमन कोण दिया हो पृथ्वी के क्षेत्र के लिए दर्शा रहा हो इसमें, तो सिंपल याद रखिएगा। जैसे आपको हम एक इमेज में बता देते, ये आपका पृथ्वी है और ये है, ये मान लीजिए आपका नॉर्थ भाग है, ये नॉर्थ भाग है और ये आपका ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ भाग है। तो दोनों के बीच का जो चुंबक, ऐसे भी पृथ्वी एक चुंबकत्व को धारण करती है, तो दोनों के बीच का जो संबंध बता रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा संबंध होगा, तो कॉस डेल्टा के द्वारा हम इसे व्यक्त करते हैं। तो जाहिर से आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ये चुंबकत्व को धारण करती है, नॉर्थ है, ये साउथ के रूप में आपको हम दिखाया। चलिए अगला 17 नंबर में कह रहा है कि चुंबकन तीव्रता की इकाई होती है, यानी चुंबकन तीव्रता जो होती है उसकी इकाई क्या होती है। तो चुंबकन तीव्रता की इकाई ये जो है A प्रति मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर, यानी A और प्रति मीटर जो दिया है इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ऐसे। तो उधर हम जब चेंज करेंगे ना तो ये बदल जाता है, तो ये क्या हो जाता है, एम्पियर प्रति मीटर के रूप में ये आपको दर्शाता है। 17 का सही आंसर सी नंबर। 18 नंबर में चुंबकीय यामोत्तर क्या है। तो अभी हम बताए हैं ना कि ये पृथ्वी का भाग है और इधर आपका नॉर्थ पोल बताया जा रहा है और इधर आपका साउथ पोल है, ये बीच में हम ले लेते हैं इस तरह से। तो कह रहा है कि ये क्या है, एक तरह की रेखा है, सिंपल बात है, ये क्या है, एक तरह की रेखा है, ये सब गलत है। 19 नंबर में कह रहा है कि सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का, अच्छा सूक्ष्मदर्शी पूछ रहा है तो कौन सा लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस का, उत्तल याद रखिएगा। दूरस्थ देखने के लिए जैसे दूरबीन हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया, ये सब में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो सही तो आपका हो जाएगा आवर्धन, पढ़े होंगे तो आवर्धन में क्या होता है, मैट्रिक में ही पढ़े होंगे, 1 + d/f, यही दर्शाएगा आपका। अब आवर्धन किसे कहते हैं, बिना बदले वास्तविक आकार से किसी भी वस्तु का आकार परिवर्तित करके दिखाता है या बड़ा करके दिखाता है, बिना बदले उसे बड़ा करके दिखाता है, वही आवर्धन का काम होता है, पढ़े होंगे। चलिए 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं।
कि इसमें क्या कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सामान्य आँख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, तो सब जानते हैं 25 सेंटीमीटर, और सुनने के लिए अगर बोल दे तो 17 मीटर। 17 मीटर सुनने के लिए अगर बोले तो 17 मीटर न्यूनतम होता है, अधिकतम तो कहीं से भी सुनने के लिए होगा तो सुन लेंगे। और देखने के लिए न्यूनतम कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और सुनने के लिए 17 मीटर। कैसा लगा ये सेट आपको, कितना आप बना पाएँ आप कमेंट में लिखिए और अपने साथियों के पास शेयर करिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर इसी तरह से 20 के बाद अगला आएगा। मेरा उद्देश्य है कि सब बच्चे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और ज्वाइन करके देखें, अपना एक्यूरेंसी चेक करें कितना बना पा रहे हैं, किस तरह से आप तैयारी किए हैं, इससे आपका पता चल जाएगा। और कहाँ कहाँ कमियां हैं उसको दूर करिए।